मीन राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 का समय आपको बता दें कि कई मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार और वरदान साबित होगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ खोया है वर्ष 2024 में। और 25 तो आपके लिए एक सामान्य रहा है, बहुत कुछ आपको नहीं दिया है 25 भी, लेकिन 24 में जो आपने खोया है, अब 25 में जो आपको सामान्य जो आपने सपने देखे हैं 26 उसे पूरा करेगा। जो 24 में आपका बहुत बुरा बदतर समय गया है, जिसमें आपने बहुत कुछ खोया है, वो आप या खोए हैं या आपको वो चीज़ मिला नहीं है जिसके लिए मेहनत आपने किया है, अब वो 26 आपको देगा। आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष यानी वर्ष 2026 में आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है। अब इसमें आपको कह सकते हैं कि आपके लिए वरदान साबित होगा। तो हम विस्तार पूर्वक आपको यही समझाने और बताने आए हैं कि आपके लिए वर्ष 2026 किस तरह का प्रभाव से आपको खुश करेगा, प्रसन्नता देगा। सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि ये वर्ष आपके लिए ग्रहों के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत शुभ साबित होगा। थोड़े शनि आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तो प्रभावित तो आपको कर ही रहे हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो वर्ष रहने वाला है, यहाँ शनि भी बहुत कुछ नुकसान नहीं करेंगे। ये बात है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ थोड़े से परेशानी होती है, लेकिन फिर भी इस वर्ष आपको शनि कुछ खास नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। राहु भी उतना नुकसान नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान करेंगे, लेकिन कुछ बड़े फायदे भी आपको देंगे। केतु के बारे में भी यही बात है। हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़े से सावधान रहना है, क्योंकि केतु जो है इस पूरे वर्ष में आपके 6ठे भाव में रहने वाले हैं और राहु द्वादश भाव में, और शनि आप ही के राशि में रहेंगे। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपको बहुत आलस होगा। आलस होने का मुख्य कारण रहेगा ये कि कहीं ना कहीं आपके जो फिजिकल जो परेशानी रहेगी वो रहेगा, और साथ साथ आप इस समय शनि के प्रथम चरण में रहने और प्रथम भाव में रहने से इंसान आलसी हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा निगेटिव बात कही जाती है, क्योंकि जब शनि आपके प्रथम भाव में है, आप आलसी हो जाएंगे तो सोचिए कितना आपका काम बिगड़ सकता है। इसलिए आपको संभल कर रहना है और कुछ ज़रूरी जानकारी हम जो दे रहे हैं उन बातों का ध्यान रखना है। ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत शानदार जाएगा। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि डेली हम कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं। आपकी राशि के बारे में प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपके लिए। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला जो ऑल बटन है वो दबा दें, और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरु इस पूरे वर्ष में 2 बार अपना स्थान बदलेंगे। पहले तो 2 जून तक आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाले हैं कि ये आपके जीवन को बना देंगे। अब ऐसे में क्या क्या फल मिलेगा आपको बताते हैं। ये जो पूरा वर्ष रहने वाला है आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। जो आपने प्राप्त नहीं किया वो भी देगा, और जो आप सपने देख रहे हैं वो भी देगा। तो सबसे पहले आपको बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये वर्ष कैसा रहने वाला है। बारी बारी से सभी तरह की जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, पारिवारिक जीवन के बारे में सबसे पहले तो बता दें कि आपके परिवार में आपके अपने लोग ही आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा बेहतर व्यवहार नहीं करते हैं, आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं। आपके जो कहते हैं कि आपको यूज लोग किए, आपके परिवार के लोग भी ऐसे लोग आपको आपके घर परिवार के लोग रहे हैं जो जब तक आपने बेहतर काम किया, अपने परिवार में लोगों को मदद किया, अच्छा काम किया, उनके बातों को माना, तब तक आपने देखा कि आपके साथ सब अच्छे से रहे। लेकिन जैसे ही आप उचित काम करते हैं, ये नहीं कि अपनी बात, उचित काम करते हैं, सही रास्ते पर रहते हैं, सही बात करते हैं, किसी की मनमानी नहीं मानते हैं, उस समय से आपके परिवार में अपनों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप उनकी बात माने, वो चाहे गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपको हाँ में हाँ मिलाना है, जो वो कह रहे हैं वही करना है। तो ऐसे में रिश्ते खराब होते हैं। तो आपका वर्ष 2024 में रिश्ते अपने लोगों से खराब भी हुआ था, लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ष जो है आपके कुछ ऐसी तरक्की, सफलता और आपके लिए जीवन बेहतर होगा, जिससे आपके तरफ लोग आकर्षित होंगे। लोग आकर्षित आपकी तरफ क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं कुछ
तरक्की आपको मिलती है, चाहे पैसे आते हैं, चाहे कुछ आप अच्छा करने लगते हैं, नाम होता है, तब आपके अपने लोग हो, मित्र हो, सब आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। यही होगा इस वर्ष आपके परिवार में भी लोगों के साथ रिश्ते आप अच्छे होने लगेंगे। आप उचित काम ही करते हैं, आप में यही एक चीज़ है, एक क्या बहुत कुछ अच्छाई होती है कि परिवार के लिए मरने वाले होते हैं। अपने फैमिली से जुड़कर बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को कह सकते हैं कि फैमिली की बुराई सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को बहुत मानते हैं, सम्मान करते हैं। और कोई यदि आपके परिवार के बारे में उचित अनुचित कह दे, मतलब अनुचित कह दे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और उससे बात तक नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि इस वर्ष आपके फैमिली के लोग इन बातों को समझेंगे और आपके परिवार में रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे। यदि आपका घर टूटा फूटा या कहीं कोई परेशानी घर में चल रही है, टूट फूट है, पारिवारिक रिश्ते खराब हैं, चाहे घर को मरम्मत कराना है, चाहे घर को डेकोरेट या कुछ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी या कुछ ऐसे घर में काम को बढ़ाना है, कुछ करना है, तो वो इस वर्ष होगा। आपके घर में कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो वर्ष रहने वाला है आपके घर को लेकर, परिवार को लेकर कहीं ना कहीं कुछ नयापन आएगा और अच्छा होगा। फैमिली में ये भी आपको बता दें कि पूरे वर्ष में फैमिली को लेकर ये बहुत शानदार समय रहने वाला है, जहां आपके तरक्की सफलता से फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा और बाहरी समाज में भी आपकी इज्जत बनेंगे। वहीं मित्रों, बात करें दाम्पत्य जीवन को लेकर ये वर्ष कैसा रहने वाला है, तो मित्रों आप ये मानकर चलें पूरे दाम्पत्य जीवन पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान होगा। कभी कभी होता क्या है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ स्थिति में थोड़े से निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आपके वैवाहिक जीवन पर शनि की दृष्टि पूरे वर्ष पड़ती रहेगी। तो कभी अच्छा रिश्ता होगा, कभी थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी, कभी आप गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा आपके मेल रहेंगे, क्योंकि मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, मतलब भूलते नहीं है, मतलब रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना चाहते हैं और बहुत रोमांटिक होते हैं। तो ये रिश्ते इसी तरह से आपके पूरे वर्ष रहेगा कि आपके रिश्ते कभी अच्छे होंगे, कभी थोड़े से प्रभावित होंगे। आपने देखा भी होगा वर्ष 2025 के मार्च महीने के बाद से ऐसा हुआ होगा, पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। मतलब मेन ये कहने का मतलब है कि आपके साथ इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी पूरे वर्ष में, क्योंकि शनि जो है वो आपके वैवाहिक भाव यानी दाम्पत्य जीवन पर सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने से ऐसी स्थिति बनती रहती है। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऐसी कोई गलती आपके द्वारा ना हो, जैसे बड़े झगड़े बड़े हो जाना या कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न आप अपनी तरफ से ना करें जिससे कि आपके रिश्ते हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। ऐसे लोगों को पहले ही हम सचेत कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। जो लोग चाहते हैं तलाक चाहते हैं, वो लोग यदि इसके लिए फैसले एकदम से ले चुके हैं तो इस वर्ष आपके तलाक की बात पक्की हो जाएगी। अब आगे सुनिए संतान को लेकर। मित्रों आपको बता दें कि ये जो वर्ष रहने वाला है संतान को लेकर काफ़ी अच्छा वर्ष कहा जा सकता है। जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं मीन राशि के और गर्भधारण करना चाहते हैं, बहुत समय से चाहते हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं ऐसी खुशखबरी प्राप्ति के लिए, तो हम एडवांस में आपको कहते हैं कि खुश हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि इस महीने आपके लिए ऐसी खुशखबरी प्राप्ति का योग भी बन रहा है। जी हाँ मित्रों, ये जो वर्ष रहने वाला है आपके दाम्पत्य जीवन में संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देने जा रही है। इसलिए ये वर्ष आपके लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो बच्चे इस समय आपके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लाएंगे, आपको खुशी देंगे, प्रसन्नता देंगे। साथ ही जिन बच्चों के शादी का उम्र है उनके शादी भी हो जाएंगे। क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसका मुख्य कारण अतिचारी प्रभाव जो गुरु का है यही कमाल करेगा, इसलिए उनके शादी हो। और हाँ, जॉब का भी, बच्चे यदि जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिला है तो ये वर्ष बच्चों के जॉब के लिए भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। आगे समझिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध को लेकर। मित्रों प्रेम संबंध को लेकर ये पूरे वर्ष अच्छे से समझिएगा। ये पूरे वर्ष राहु केतु का प्रभाव जो होगा वो क्रमशः आपके द्वादश छठे भाव पर रहेगा।
ऐसे में इस पूरे वर्ष में आप कहीं न कहीं जो आपके रिश्ते पहले से चल रहे हैं, वो रिश्ते यानी उन रिश्तों को आप मतलब जिनसे आपके प्रेम है, उनसे आप शादी का प्रस्ताव रखेंगे और वो मान भी जाएँगे। अब यहाँ तक कि आपके घर परिवार के लोग भी शादी के लिए मान जाएँगे और आपकी शादी हो सकते हैं। अब इस वर्ष थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव नेगेटिव भी है, तो ऐसे में नए रिश्तों में जाने यानी सोशल मीडिया आदि से जुड़कर किसी से रिश्ते बनाने में मतलब प्रपोजल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब यहाँ राहु और केतु का प्रभाव रिजेक्ट कराएगा। अब यहाँ रिजेक्ट तो ये कराएगा लेकिन आपको साथ देगा शुक्र। तो ऐसे में आपके लिए ये कह सकते हैं कि एक नए रिश्ते भी शुरू होंगे और राहु केतु अलग करेगा तो कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव जो अपने समय में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ये आपको रोमांटिक भी बनाएगा और नए रिश्ते भी जोड़ेगा। इसलिए और साथ ही बुध, गुरु और शुक्र इन ग्रहों का साथ मिलते ही आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगेंगे, रिश्ते बहुत अच्छे होने लगेंगे। तो जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं उनसे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, शादी के रूप में परिणित हो जाएगा और भी बहुत अच्छा कुछ होगा, ये भी आप समझ कर रहे हैं क्योंकि ये जो समय रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। और जो कह सकते हैं कि लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय जो रहेगा वो खास करके आपके लिए इस पूरे वर्ष में अप्रैल, मई, जून, अप्रैल से लेकर आप अगस्त तक उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बहुत अच्छे रोमांटिक समय और बहुत ज़्यादा इस समय प्रेम में जुड़ाव होगा, लव प्रपोजल प्राप्त होगा, किसी का दिया लव प्रपोजल स्वीकारे जाएंगे, आपके रिश्ते बनेंगे, नए नए प्रेम, यानी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक समय रहेगा। और थोड़े परेशानी का जो समय रहेगा वो खास करके मार्च तक रहेगा, जनवरी से लेकर मार्च तक, और फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये थोड़े संघर्ष आपको कराएगा। वैसा कुछ नहीं है कि बहुत नुकसान होगा, परेशानी होगा, ये इतना ध्यान रखिएगा। आगे आपको बता दें मित्रों, इस वर्ष आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, वरना सारा कुछ एक तरफ और स्वास्थ्य एक तरफ। स्वास्थ्य के रूप में इस वर्ष ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष आपके जो स्थिति है वो धीरे धीरे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। आपके अंदर जो निगेटिव बात ये रहेगी कि शनि प्रथम भाव लग्न भाव में बैठकर आपके अंदर आलस देंगे। अब आप बैठे बैठे चाहेंगे कि हर काम हो जाए, फ़ोन पे हो जाए, बात करके हो जाए, पैसे देकर हो जाए, हमें जाना ना पड़े, तो चलना फिरना आप कम करेंगे, स्ट्रेस आपके ऊपर बढ़ेगा, काम आप डिले करेंगे, काम को टालना शुरू करेंगे, खान पान में जैसे तैसे भोजन करेंगे, बाहर भी जैसे तैसे बिना पानी पिए, बिना खाना, बिना जैसे तैसे भोजन करके ये आपके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। आपके आंतों से संबंधित, लीवर से संबंधित परेशानी बढ़ा देगा, लीवर का सूजन, साथ साथ किडनी से संबंधित परेशानी, यूरिन इन्फेक्शन और भी कई तरह की समस्या आपको देगा। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक आप स्वस्थ रहेंगे। ये थोड़े से परेशानी शनि के कारण रहेगा क्योंकि शनि आपको आलसी बनाएंगे, तो आप अपने लिए आलसी रहेंगे। दूसरों का काम तो आप समय पर करेंगे लेकिन अपने लिए आलसी होकर अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करा सकते हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। आगे बात करें शिक्षा के बारे में, शिक्षा के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, ये वर्ष आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस वर्ष जो आप प्रतियोगी परीक्षा देने की तैयारी में हैं और ये पूरे वर्ष जो है गुरु का आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव भी चले जाएंगे 2 जून को। तो ये कह सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक आप ये मान कर चलें कि आपके कैरियर से संबंधित जितने रिजल्ट होंगे, एजुकेशन से संबंधित जितने रिजल्ट हो सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा वर्ष ये साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके बिजनेस की बात करें, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो इस वर्ष आपका व्यापार बहुत फलेगा फूलेगा, क्योंकि केंद्र भाव में होकर देव गुरु बृहस्पति आपको उच्च कोटि का और बड़े लाभ देंगे। ये पूरा वर्ष आपके बिजनेस के लिए बहुत खास रहेगा। खास करके कुछ समय जैसे ये मान कर चलें कि इस पूरे वर्ष में गुरु का जो प्रभाव आपके लिए शुभ रहेगा, वो खास करके आपको अक्टूबर महीने तक ऐसा फल देगा। और साथ ही साथ इस पूरे वर्ष में राहु जो है वो आपको बाहरी क्षेत्र से जोड़ देंगे, बाहरी नेटवर्क आपका बढ़ेगा। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपके जो नेटवर्क होगा, बिजनेस के लिए किसी का साथ की ज़रूरत होगा, अपना बिजनेस को बढ़ाने का, डेवलप करने का जो आइडिया होगा, वो सब आपको कोई ना कोई अपने ही लोग देगा और ख़ुद भी आपके दिमाग में आएगा, जिससे बिजनेस में विस्तार आप भरपूर विस्तार आप करेंगे। नए नए आपको अवसर प्राप्त होगा, कुछ बड़े चीज़ों में आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, आपको पूरी तरह से याद रहना चाहिए, इस वर्ष आपको 5 दिसंबर 2026 तक कोई भी बड़े जोखिम नहीं लेना चाहिए, ऋण नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी शेयर मार्केट आदि में बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा, कोई भी रिस्क ना ले, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। इस पूरे वर्ष में आपके खर्च भी राहु बढ़ाए रखेगा। आप तरह तरह की योजना बनाएंगे, तरह तरह की योजना पर काम करेंगे। लेकिन यही है कि आपको 5 दिसंबर 2026 तक कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है। आपके धन में इजाफा, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये आपके बिजनेस में बहुत बड़े फ़ायदे की बात कह सकते हैं। और ऐसा मतलब इनकम भी आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस भी आपका बहुत अच्छा चलेगा, जिससे आपके आर्थिक सुधार बहुत ज़्यादा तेज़ गति से होगा। इसलिए ये पूरे वर्ष में आपके इनकम आदि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। बिजनेस में नए नए आपको मौके मिल सकते हैं, अच्छे मौके मिल सकते हैं। और गुरु का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए तो इतना ज़्यादा, केंद्र में बैठे गुरु का प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाएगा। किस्मत आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा, जिससे अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा। बिना सोचे समझे कोई भी काम इस वर्ष ना करें। लाभ तो इतना आपको मिलेगा कि समझ लें कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपके बनने की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सोच समझकर काम करेंगे। इसलिए ये जो वर्ष रहने वाला है आपके इनकम बिजनेस में खूब बढ़ाएगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग जो नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास जो बिज़नेस का आइडिया आएगा वही बहुत काम करेगा। बिजनेस के साथ साथ ऐसे लोग जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो सुन लीजिए। नौकरी के लिए ये वर्ष एकदम लकी कह सकते हैं। आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए प्रयास आप कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये वर्ष आपको नौकरी देगा ही देगा। नौकरी इस वर्ष आपको प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति, सूर्य, शनि, इन ग्रहों का, शनि निगेटिव प्रभाव आपके जॉब पर दे रहे हैं, निगेटिव शनि की दृष्टि जॉब भाव पर भी है। तो थोड़ा शनि का आप, शनि को मनाइए, शनि को खुश कर लीजिए। और देखिए, गुरु तो अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित हो रहे हैं। 2 जून तक आपकी किस्मत चमक सकता है, चमकना चाहिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि नौकरी पर रहेगी। गुरु नौकरी भाव को देखते रहेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 2 जून, यहाँ तक आपकी नौकरी से संबंधित कहीं ना कहीं एक मतलब कह सकते हैं कि बात पक्की हो जाएगी कि नौकरी लग जाएगी। या जैसे किसी जॉब को आप निकाल चुके हैं, 2 महीने 4 महीने बाद या 1 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, तो वो तो बात की बात है, लेकिन आप नौकरी के एक सही रास्ते पर चल देंगे। इसलिए ये वर्ष रहने वाला है, नौकरी का अच्छा चांस आपको देगा। नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा चांस है। यहाँ तक कि प्रमोशन का भी 2 जून से पहले चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कोई भी कार्य जिसमें आपको सफलता मिलने की बहुत अधिक उम्मीद रहेगी। साथ ही साथ आप अपने जिस क्षेत्र में, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में आपके आसपास के लोग भी आपके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये पूरे वर्ष खास करके 2 जून तक आपको बहुत लकी बनाएगा। उसके बाद आप सोच रहे होंगे, उसके बाद आपके इनकम बढ़ेंगे, उसके बाद आप अपने जॉब जो जहाँ कर रहे हैं वहाँ जॉब के साथ साथ कुछ अपना दिमाग, अपना समझ लगाएंगे।
यदि प्राइवेट कंपनी में हैं तो आपके लिए पूरा वर्ष ही बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को पूरे वर्ष लाभ मिलेगा। जॉब की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये पूरा वर्ष ही अच्छा है। आगे बात करें, लेकिन खास करके 2 जून तक बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये वर्ष जैसा हमने बताया धन में इजाफा खूब कराएगा। मेहनत आप करने से केवल बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेहनत से जी चुराएंगे, मेहनत से भागेंगे तो ये वर्ष आपके लिए समझ लें कि आपके अच्छे अवसर आपके हाथों से चले जाएंगे, क्योंकि ये पूरे वर्ष ही आपके लिए इनकम बढ़ाने वाला वर्ष कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके इनकम बढ़ेंगे, आपके नेटवर्क बढ़ेंगे, आपके इच्छाएं बढ़ेगी, आपके सपने बड़े होंगे, या आपने जो सपने देखे हैं वो साकार होगा। खास करके ज़मीन जायदाद की खरीदारी, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे वर्ष आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जो आपके पूरे परिवार अपने लिए, और एक सपना कह सकते हैं, वो सपना आपका साकार हो जाएगा। इसलिए ये वर्ष आपके जीवन में नयापन देने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वर्ष शनि तो कुछ खास नुकसान, आपके आर्थिक नुकसान नहीं करेंगे, केवल जॉब में थोड़े से प्रभावित आपको करेंगे। और बाकी जो रहेगा वो राहु भी ऐसे हैं कि आपको खर्च कराएंगे तो बड़े चीज़ों में, ऐसे फिजूल खर्च भी कराएंगे, लेकिन ज़्यादातर खर्च आपके बड़े चीज़ों को जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपको प्राउड होगा कि हमने ये भी किया है अपने लाइफ में, आज तक हमारे परिवार में वो नहीं किया जो हमने किया, वो आपको देगा राहु। जो अपने कहते हैं कि हमारे परिवार में या इस समाज में किसी ने ऐसा नहीं किया, वो आप इस वर्ष करेंगे। ज़मीन, घर, मकान, कोई बड़े पद प्राप्ति, साथ ही साथ किसी तरह का सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ बड़े उपलब्धि हासिल करना, साथ ही साथ किसी राजनीति पार्टी से जुड़ना, राजनीति क्षेत्र से जुड़ना, और भी बहुत तरह के ऐसे बड़े चीज़ों में आप इस समय आगे बढ़ेंगे जिसमें आपका खुद का भी कद बढ़ेगा, सम्मान इस पूरे वर्ष में बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगा, अचल संपत्ति का निर्माण आप कर पाएंगे। परिवार का सहयोग भी इस समय खूब प्राप्त ऐसी चीज़ों में होगा। जो परिवार टूटा था वो परिवार अब जुड़ेगा। अब लेकिन यही है कि शनि प्रथम भाव में है तो कड़ी मेहनत नहीं करने देगा, लेकिन मीन राशि के जिन लोगों ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया, सबसे पहले नींद को त्याग दिया, क्योंकि नींद आपको बहुत हावी, आप पर हावी रहेगा। दोपहर में नींद आपको चाहिए, रात में है कि देर तक जागेंगे और सुबह देर तक सोने की प्रवृत्ति आप में डाले रखेगा ये ग्रहों का प्रभाव। साथ ही साथ सुस्ती, थकान आपको बहुत जल्द होगा, दमे की समस्या और गले में समस्या, गले में बलगम आदि की समस्या, सर्दी जुकाम और सुस्ती, ये सब आपको प्रभावित करेगा। किसी की बात चुभना, ये सब आपको रुकावट डालेगा आपके जीवन में। तो खुद को फिट, तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपनाना होगा, जिससे कि आप स्वस्थ भी रहें, स्वस्थ होकर आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके जिसके लिए आप सपने देख रहे थे। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष में आपको एक बात और ज़रूरी बात बता दें कि इस वर्ष में जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनका बहुत अच्छा परचम लहराएगा। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े काम आप करेंगे और ख़ास करके आपको 2 जून के बाद ज़्यादा सफलता प्राप्त होगा। वहीं इस पूरे वर्ष में जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा साबित होगा, बेहतर और अनुकूल साबित होगा। जो लोग इस समय राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा साबित होगा। कुछ बड़े पद आपके हाथों में सौंपा जा सकता है, बड़े जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। इस तरह से ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। अब बात करें कि क्या उपाय करें जिससे कि इस पूरे वर्ष में सब कुछ अच्छा रहे, कोई परेशानी ना हो, तो नोट कर लीजिए। इस पूरे वर्ष में आप जितना कोशिश करें शनि को पहले ठीक रखें और राहु को भी ठीक रखें। तो ऐसा काम करें कि दोनों एकदम से ठीक रहेंगे। तो काले कुत्ते को रोटी खिलाइए। साथ साथ जो पीपल का वृक्ष हो, शनिवार के दिन शाम के समय एक सरसों तेल का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबसे बेहतर एक बात बता दें, बहुत कुछ आप कर सके ना कर सके, लेकिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन हम करने के लिए सलाह देते हैं। यदि आप ये काम करना शुरू कर दिया तो आपके लिए जीवन में कोई भी ऐसी ग्रह आपको प्रभावित नहीं करेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ में वो पावर है, वो ताकत है।
जिससे कि आपको किसी ग्रह के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। बस यही काम करते चलें प्रतिदिन और जीवन को सुधार लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा दें और लाइक कर दें। तो आपका ये वर्ष बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।